हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज हम एंटोनिम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है हमारे अनसर्टेन, ड्यूबियस, अनडिस्प्यूटेड, क्वेश्चनेबल। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है जिस पर कोई विवाद हो या फिर विवादास्पद। ऑप्शन में देखो दोस्तों, ऑप्शन सी जो है अनडिस्प्यूटेड, इसका मतलब होता है जिस पर कोई भी विवाद ना हो, मीन्स क्लियर ऑफ कंट्रोवर्सी या फिर विदाउट डिस्प्यूट। तो अनडिस्प्यूटेड बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चय या अनिश्चित, और ड्यूबियस मीन्स होता है दुविधा, मीन्स इन अ डिलेमा, और क्वेश्चनेबल मीन्स होता है जो प्रश्नवाचक चीज़ें होती हैं, जो प्रश्न लगाया जा सकता है, जिसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, दैट इज क्वेश्चनेबल। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। नरिश ऑप्शन हमारे स्टार्व, फोस्टर, सस्टेन, स्ट्रेंथन। दोस्तों, नरिश मीन्स होता है भरण पोषण करना, मीन्स किसी को खाना खिलाना या उसको सस्टेन जीवित रखना, दैट इज भरण पोषण। दोस्तों, ऑप्शन ए स्टार्व का मतलब होता है भूखा रखना या किसी का भरण पोषण करना बंद कर देना। तो स्टार्व हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अगर फोस्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो फोस्टर मीन्स होता है भूख, किसी को कारण होना, जो किसी चीज़ का कारण है वो अगर आप हैं तो वो फोस्टर हो जाएगा। सो सस्टेन की बात करें, सस्टेन मीन्स भी होता है भरण पोषण करना, और स्ट्रेंथन मीन्स होता है किसी को मजबूत करना। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। एलाइट ऑप्शन से हमारे डिसइम्बार्क, इम्बार्क, इम्बाम, एलाइन। दोस्तों, एलाइट मीन्स होता है किसी वाहन आदि से नीचे उतरना, मीन्स टू डिसइम्बार्क। अगर डिसइम्बार्क की बात करें, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ से नीचे उतरना, और इम्बार्क मीन्स होता है चढ़ना, किसी वाहन आदि में जो चढ़ता है वो हमारा इम्बार्क होता है। सो ऑप्शन बी इम्बार्क बिल्कुल सही आंसर है। इम्बाम की बात करें दोस्तों, इम्बाम मीन्स होता है लेप लगाना, और अलाइन की बात करें दोस्तों तो अलाइन मीन्स होता है किसी को श्रेणीबद्ध करना या पंक्ति में लगाना, दैट इज अलाइन। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। इंडिक्ट ऑप्शन से हमारे एक्सोनरेट, क्रॉस एग्जामिन, प्रिवेल, रेस्पॉन्ड। दोस्तों, इंडिक्ट मीन्स होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर ब्लेम लगाना, वो हमारा इंडिक्ट कहलाता है। ऑप्शन ए में एक्सोनरेट दिया हुआ है। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बरी करना या मुक्त करना किसी आरोप से। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात करें अदर ऑप्शंस की, क्रॉस एग्जामिन मीन्स होता है जिरह करना या फिर बहस करना, जो कोर्ट में हम लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, दैट इज क्रॉस एग्जामिन करते हैं। प्रिविल की बात करें तो प्रिविल मीन्स होता है प्रचलित होना या प्रचलित, और इसका एक अदर मीनिंग भी होता है दोस्तों, प्रिविल का प्रबल भी होता है, तो प्रिविल मीन्स प्रबल भी होता है। रेस्पॉन्ड की बात करें, रेस्पॉन्ड मीन्स होता है किसी को प्रतिक्रिया देना या फिर जवाब देना। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विगोरस ऑप्शन है हमारे रफ, फीबल, रेयर, आर्टफुल। दोस्तों, अगर विगोरस की बात करें तो विगोरस मीन्स होता है हमारा पूरी ऊर्जा से या ऊर्जावान। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में फीबल वर्ड दिया हुआ है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर या फिर निष्प्रभावी, जो ऊर्जावान ना हो वो निष्प्रभावी कहलाता है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें अगर, तो रफ मीन्स होता है खुरदरा, और रेयर की बात करते हैं तो रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, मीन्स जो आसानी से प्राप्त ना हो, दैट इज रेयर। और आर्टफुल मीन्स होता है धूर्त या फिर मूर्ख। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। डोसाइल ऑप्शन है हमारे स्टर्न, स्टैटिक, स्टबॉर्न, सेलासिटी। दोस्तों, डोसाइल का मतलब होता है जो आपकी बात को आसानी से मान ले, और ऑप्शन सी में स्टबॉर्न दिया हुआ है। स्टबॉर्न का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी, ये जो आसानी से बात को ना माने वो स्टबॉर्न होता है, मीन्स जिद्दी व्यक्ति। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्टर्न वर्ड दिया हुआ है इसमें। स्टर्न का मतलब होता है कठोर या फिर हार्ड। और स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक मीन्स होता है दोस्तों बिल्कुल जो हिले डोले ना, इसका मतलब दोस्तों स्थिर जो होता है वो हमारा स्टैटिक कहलाता है। सेलासिटी की बात करें दोस्तों तो सेलासिटी मीन्स होता है अश्लीलता या फिर इंडिसेंसी। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। ह्यूमैनिटी ऑप्शन है हमारे टेनेसियस, ब्लिस, ब्रूटैलिटी, हॉटी। दोस्तों, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है दया या फिर मानवता। बात करें ब्रूटैलिटी की, ब्रूटैलिटी मीन्स होता है क्रूरता, जो दयावान ना हो। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है।
अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। टेनेसियस, टेनेसियस मीन्स दोस्तों होता है जो आपका दृढ़ हो या फिर हार्ड हो, स्टर्न भी कह सकते हैं, वो हमारा टेनेसियस कहलाता है। ब्लिश की बात करें, ब्लिस मीन्स होता है अति आनंद, फुल ऑफ जॉय। हॉटी की बात करते हैं, हॉटी हॉटी मीन्स होता है घमंडी, वैनिटी भी कह सकते हो आप इसको, वैनिटी इसके एक अच्छा सिनोनिम्स होता है। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। एक्विट, ऑप्शन से हमारे जज्ड, लॉक्ड, कन्विक्ट, कॉट। दोस्तों एक्विट मीन्स होता है बरी करना या मुक्त करना। ऑप्शन सी में देखें कन्विक्ट, कन्विक्ट मीन्स होता है आरोप लगाना या फिर किसी पर ब्लेम लगाना। सो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, कन्विक्ट। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। कैंडिड, ऑप्शन से हमारे एम्बिगुअस, सिक्रेटिव, अनसर्टेन, मिसलीडिंग। दोस्तों कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट, मीन्स क्लियर, और ऑप्शन ए में एम्बिगुअस दिया हुआ है। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो अर्थी या फिर जो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर एम्बिगुअस के सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्लिसिट, वेग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अगर बात करें सिक्रेटिव की, सिक्रेटिव मीन्स होता है जो गुप्त हो, जो किसी को सीक्रेट से रखा जाए, दैट इज गुप्त। और अनसर्टेन, अनिश्चित, और मिसलीडिंग मीन्स होता है भ्रामक या फिर डिस्ट्रैक्टिव जो होता है वो हमारा मिसलीडिंग कहलाता है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। डिसेंट, ऑप्शन से हमारे डिसएग्रीमेंट, अनएक्सेप्टेबल, एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। दोस्तों डिसेंट मीन्स होता है मतभेद या फिर झगड़ा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्कॉर्ड इसका सिनोनिम्स है, डिसएग्रीमेंट भी इसका ही सिनोनिम्स है। सो इसके एंटोनिम्स की बात करना है हमको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सी, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति या फिर जो किसी भी प्रकार की मतभेद वाली भावना ना हो, तो एग्रीमेंट कहलाता है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनएक्सेप्टेबल की बात करें, जो अस्वीकारनीय बात हो, अनएक्सेप्टेबल कहलाती है। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। स्टिंगी, ऑप्शन से हमारे सेल्फ सफिशिएंट, स्प्यूरियस, स्पाइटफुल, एक्स्ट्रावेगेंट। स्टिंजी मीन्स होता है कंजूस, और एक्स्ट्रावेगेंट की बात करें ऑप्शन डी में, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है अत्यधिक खर्चीला, लेविश जो व्यक्ति होता है वो हमारा एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। स्प्यूरियस मीन्स होता है नकली, फेक, और स्पाइटफुल मीन्स होता है द्वेषपूर्ण या फिर द्वेष से भरा हुआ। और सेल्फ सफिशिएंट की बात करें तो जो स्वयं के लिए पर्याप्त हो वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। कियोटिक, ऑप्शन से हमारे हैपहजार्ड, ऑर्गेनाइज्ड, चार्मिंग। तो ऑप्शन डी में हार्मिंग है यहाँ पर। सो सी जो है यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। दोस्तों कियोटिक मीन्स होता है अस्त व्यस्त, मीन्स हैपहजार्ड। तो हैपहजार्ड तो इसका आपका सिनोनिम्स हो गया। हमें बात करनी है इसके एंटोनिम की। तो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है एक व्यवस्थित ढंग से। सो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। दोस्तों बात करें चार्मिंग की, तो चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, जो देखने में थोड़ा सुंदर दिखता हो, अट्रैक्टिव हो, वो चीज़ चार्मिंग कहलाती है। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। स्टेबिलिटी, डिस्पैरिटी, इनकॉन्सिस्टेंसी, अपोजिशन, केयरलेसनेस। दोस्तों स्टेबिलिटी मीन्स होता है स्थिरता, और इनकंसिस्टेंसी की बात करें इसका मतलब होता है अस्थिरपन या जो अदृढ़ता हो, जो कभी इधर कभी उधर, ये इनकंसिस्टेंसी होती है। सो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बात करें डिस्पैरिटी की, डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, और अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिशन मीन्स होता है विरोध या विरोधी, और केयरलेसनेस मीन्स होता है लापरवाहीपन, रेकलेसनेस इसका सिनोनिम्स होता है। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। स्पाइट, स्प्लीन, विनोम, स्पिरिट, अफेक्ट। दोस्तों स्पाइट का मतलब होता है द्वेष या फिर घृणा, रिपग्नेंस, रिपल्जन इसके सिनोनिम्स हैं। और स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन मीन्स होता है बहुत अधिक जो नाराजगी होती है वो हमारा स्प्लीन कहलाता है। इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी अगर हम बात करें स्प्लीन की तो इसका मतलब प्लीहा होता है। सो अगर विनोम की बात करते हैं, विनोम मीन्स होता है दोस्तों जहर या फिर विष। बात करें स्पिरिट की दोस्तों, स्पिरिट मीन्स होता है उत्साह या विदाउट एनी एंग्विशनेस, या बिना किसी नाराजगी की जो चीज़ होती है वो स्पिरिट कहलाती है। सो ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है, स्पिरिट।
स्पाइट मीन्स द्वेष और स्प्रिट मीन्स उत्साह या फिर बिना नाराजगी के। चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर, मोडेस्टी। ऑप्शन है हमारे ऑनेस्टी, वैनिटी, ओरिजिनलिटी, वैरायटी। दोस्तों मोडेस्टी मीन्स होता है नम्रता या फिर शालीनता, और वैनिटी मीन्स होता है घमंड या अहंकार। इसके एक सिनोनिम्स होता है हॉटी, हॉटी मीन्स भी होता है दोस्तों घमंडी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है,